कुत्ते भी वहां से भाग चुके हैं। अब शमशान में केवल चिता के जलने से चहचट की आवाज आ रही है। उसके अलावा गुंजरित हो रहा है बाबा मलंगनाथ का मंत्र जाप, और उसी के साथ में गुजरित हो रहा है एक कोमल स्त्री स्वर, क्योंकि बाबा मलंगनाथ के ठीक सामने बैठी हुई है लगभग 20-21 वर्ष की एक गोरे रंग की युवती। उसके चेहरे पर सौंदर्य और लावण्य महामाया के कृपा कटाक्ष से जैसे बिखरा पड़ा है। तांत्रिक जितना विद्रूप दिखाई दे रहा है, उतनी ही सुरूपा और सौंदर्यशालिनी है सामने बैठी हुई युवती। उसकी वहां उपस्थिति, शमशान में बैठने की सहजता, आंखों में भरा हुआ आत्मविश्वास, उसके उस चिता में सामग्री को डालने की मुद्रा, बगल में पड़ा चिमटा, ये सब कुछ कुल मिलाकर स्पष्ट कर दे रही है कि वो कम उम्र की होते हुए भी तंत्र क्षेत्र की जानकार है, शमशान साधनाओं में अनुभवी है, संभवतः सामने बैठे हुए तांत्रिक के भैरवी है। हम जैसे जोड़ों को देखते हैं वैसे देखें तो उन दोनों का कोई मेल नहीं है, न उम्र के लिहाज से, न सौंदर्य के लिहाज से, न स्थान के लिहाज से। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, औघड़ बाबा और उसकी भैरवी की शमशान में उपस्थिति एक बारगी अस्वाभाविक स्थिति जैसी लगती जरूर है, मगर स्वाभाविक ही है। दोनों का यह अनुष्ठान एकांत में उस अंधेरे शमशान में चल रहा है जो गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर नदी तट पर बना हुआ है। पास में दूर दूर तक जंगल है, यानी पूरा एकांत, मसानी शक्तियों के प्राकट्य के लिए एकदम अनुकूल स्थल। जो तांत्रिक बैठा हुआ है उसका नाम है बाबा मलंगनाथ। सामने उसकी जो नवयौवना भैरवी बैठी है वो है मंजरी, शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली, कंप्यूटर साइंस में बीटेक के 6ठे सेमेस्टर की छात्रा। चिता के बगल में थोड़ी दूरी पर रखे हुए स्काई बैग के बैकपैक यानी पीठ पर लटकाने वाले थैले में रखे हैं उसके सारे कपड़े, नीली जीन्स, गुलाबी कलर का टॉप और उसी से मेल खाते अंडरगारमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा, दोनों का कोई मेल नहीं है। तांत्रिक का स्वरूप तो आपने देख लिया। मंजरी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके बाल स्टेप कट में कटे हुए हैं जो उसके कंधों तक बिखरे हुए हैं। कानों में सोने के छोटे छोटे बूंदे हैं। गले में सोने की पतली चेन लटक रही है जिसमें लटका हुआ है एक रुद्राक्ष जो उसके पर्वत के समान उन्नत वक्ष स्थल के बीच में फंसा हुआ सा लगता है। पतली कमर और विस्तृत नितंब की स्वामिनी मंजरी किसी अप्सरा के जैसे दिखती है। कमानीदार भौहें, अंडाकार चेहरा, कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, सब कुछ सौंदर्य के प्रतिमानों के अनुरूप ही है। हाँ, उसकी आंखों में भी लालिमा बिखरी हुई है। उनमें भरा हुआ है अग्नि के लपटों के जैसा तेज जो देखने वाले को एक नज़र में आंखें झुकाने पर मजबूर कर दे। आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा तेज आंखों में तभी उभरता है जब किसी उग्र शक्ति की साधना संपन्न की जाती है। उसके पास भी सामग्रियां रखी हुई हैं। चिता की अग्नि धधकते धधकते अचानक प्रचंड हो गई। आग की लपटें 10 से 15 फुट तक लपकती जा रही हैं, जैसे आसमान से किसी को खींचकर लाने के लिए आतुर हो रही हैं। बाबा मलंगनाथ जो साधना कर रहा है, उस साधना का नाम है डाकिनी साधना। एक ऐसी शक्ति जो उग्र नहीं बल्कि अति उग्र है। डाकिनी एक अद्भुत और अविश्वसनीय महाशक्ति का नाम है। ये भगवती महाकाली की मूल शक्तियों में से गिनी जाती है जो अत्यंत प्रचंड और उग्र शक्तियां हैं। भगवती कामकला काली के आवरण पूजन में चौथे आवरण में इनका 51 रूपों में पूजन किया जाता है। उसके बाद ही शक्ति पूजन की अनुमति मिलती है, जिसके पर्यवेक्षक स्वयं श्री भैरव हैं, क्योंकि इनकी साधना का सीधा सीधा तात्पर्य है शमशान जागरण, क्योंकि शमशान ही इनका लोक है और ये उसी में अवस्थित होती हैं। एक तरह से शमशान की सीमा के अंदर इन्हें महाशक्ति काली प्रतिबंधित करके रखती हैं। शमशान की सीमा के अंदर इनके पास सब कुछ उपलब्ध होता है। परम दुर्लभ काम, परम दुर्लभ भोग, परम दुर्लभ भोजन, सब कुछ। ये सब कुछ उन्हें सहज उपलब्ध होता है क्योंकि वो उस पराशक्ति की गणिकाएं हैं, काली की सेविकाएं हैं, काली की मूल शक्तियां हैं। इनकी उग्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महाकाली संहार के लिए तत्पर होती हैं तो इन्हें मुक्त कर देती हैं, अपने नियंत्रण से बाहर कर देती हैं, और जब महाकाली का नियंत्रण इनके ऊपर से हट जाता है तो फिर ये ऐसे संहार की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है। सारा जगत शमशान में बदल जाता है। हर तरफ शव ही शव दिखाई देते हैं। सब कुछ समाप्त कर कर ही फिर शांत होती हैं। उसके बाद नए सिरे से सृजन का प्रारंभ होता है। आप कुल मिलाकर समझ लें कि ये शमशान की अत्यंत उग्र और संहारक शक्ति है।
बाबा मलंगनाथ की प्रबल इच्छा थी डाकिनी साधना को सिद्ध करने की। इस साधना को सिद्ध करने के लिए उसे आवश्यकता थी एक ऐसी भैरवी की जो डाकिनी की शक्ति के आवेश को अपने शरीर में समाहित कर सके, स्वयं को भयानक वातावरण में नियंत्रित रख सके। एक ऐसी भैरवी जो आंतरिक रूप से इतनी प्रबल हो कि डाकिनी जैसी शक्ति को अपने शरीर में उस अल्प समय के लिए धारण कर सके जब उसका आवेश भैरवी के ऊपर आता है। डाकिनी साधना एक ऐसी साधना जिसमें असफल होने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चित मृत्यु, वो भी अत्यंत भयावह। डाकिनी की उस महाभयंकर साधना में साधक की मृत्यु दो परिस्थितियों में हो सकती थी। पहली तो ये कि दिखने वाले डाकिनी और उसकी मायाविनी शक्तियों के उग्र स्वरूपों से घबराकर साधक अपना आसन छोड़ दे, अर्थात उसकी साधना खंडित हो जाए तो उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित, और वो भी सामान्य मृत्यु नहीं। उसका मुंड अर्थात सिर किसी ऊंचाई से गिरे तरबूज की तरह फटकर बिखर जाए। उसकी मृत्यु इस प्रकार से होगी कि उसके सिर का नामो निशान तक मिट जाए। मुंड अहंकार का प्रतीक है। हमारे सिर झुकाकर प्रणाम करने का तात्पर्य यही है कि हे महामाया, मैं अपने अहंकार को तेरे चरणों में तिरोगित करते हुए तेरी शरण का आकांक्षी हूँ। मुंड अहंकार का, बुद्धि का, हमारी क्षमता का, हमारे ज्ञान का प्रतीक है, जिसके कारण साधक डाकिनी को सिद्ध करने के मार्ग पर चल पड़ा। असफलता की स्थिति में डाकिनी कर देगी उसी मुंड का संपूर्ण विच्छेद और फिर साधक हो जाएगा मुंड विहीन। ऐसी महाभयंकर मृत्यु